हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और बात करेंगे बहुत ही जबरदस्त अपडेट और कह सकते हैं आप सभी को सावधान रहने वाला अपडेट। आप सभी अगर दिसंबर के लिए यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है ये वीडियो, तो पूरा अच्छे से समझिएगा। यूजीसी का ड्राफ्ट रेडी हो गया है। क्या कि अब नया सिलेबस होगा सभी सब्जेक्ट का, और ये जो बदलाव है ना सरकार के आदेश पर हो रहा है। ये जो मोदी गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, इसके आदेश पर ये हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है एनईपी को 2025 से यहाँ पर एडॉप्ट किया जाने का प्लान है। और एनईपी के आवश्यकताओं को देखते हुए न्यू जो आपका नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, उसके तहत है ना, उसके तहत जो 2020 की एनईपी है, एनईपी 2020, तो उसके तहत अब आपका क्या होगा ना, सिलेबस को मॉडिफाई किया जा रहा है, सिलेबस चेंज होगा। तो नया सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होगा, क्या यह दिसंबर वाले में ही लागू हो जाएगा, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे, ठीक है। और देखिए अब ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस देखा जाए तो बहुत पहले हमारी हो जाना चाहिए, लेट से ही हो रहा है, लेकिन काफी शानदार निर्णय है सरकार का और इसका स्वागत करना चाहिए। थोड़ा परेशानी होगा, स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट को भी परेशानी होगा, लेकिन वैसी कोई बात है नहीं और बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, है ना। ए टू जेड बात करेंगे क्या क्या चेंजेस हो सकता है। ये ऑफिशियल लेटर है, ये ऑफिशियल लेटर है आपका, ठीक है। नहीं दिख रहा आपको? हाँ, तो ये ऑफिशियल लेटर आपको दिख रहा है। तो ऑफिशियल लेटर क्या है आपका, जो प्रोफेसर मनीष आर जोशी है, सेक्रेटरी है यूजीसी के, उनके द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस है यूजीसी का। और 20 अगस्त का ये नोटिस है। और यहाँ पर सिलेबस को लेकर क्या कहा गया है, सार्वजनिक सूचना पब्लिक नोटिस है, लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी अब जो सिलेबस होगा ना उसका आउटकम देखा जाएगा, है ना, उसका आउटकम देखा जाएगा, है ना। अब मतलब उससे फाइंडिंग क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वह हम लोग थ्योरी बेस्ड है ज्यादा, हर एक विषय में। चाहे साइंस वाले भी बच्चे हैं ना, वो भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, जैसे केमिस्ट्री, बस वो लैब में थोड़ा सा प्रैक्टिकल किए, दैनिक जीवन में उसका कहीं उपयोग नहीं होता है, ठीक है। दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर पाते हैं वो, या तो फिर फिजिक्स वाले हो, या अगर हम और भी किसी विषय को देख लें, माने ज्योग्राफी वाले को, तो उनका प्रैक्टिकल जमीनी स्तर पे व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं हो पाता। तो उन सभी चीजों को यहाँ पर लर्निंग आउटकम के तहत, यानी आप जो लर्न करते हैं ना उसका आउटकम सोसाइटी के लिए भी हो, इसी के तहत ये करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट में एलओसीपी कहा गया है, लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, इसी के तहत आपका ये सिलेबस चेंज हो रहा है। क्या है मैटर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम इज एन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। यूजीसी हैज इनिशिएटेड द टास्क ऑफ डेवलपिंग सब्जेक्ट वाइज लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क एलओसीपी एज पर द पॉलिसी। यहाँ पर बड़ी बात है कि सब्जेक्ट वाइज, ये नहीं कर सकते किसी एक सब्जेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, सब्जेक्ट वाइज सब में कहा गया है कि आप देखिए वहां लर्निंग आउटकम बेस्ड क्या क्या सिलेबस में ऐड हो सकता है, ठीक है, कि सभी विषयों में आउटकम्स आए, है ना, समाज को कुछ मिले, समाज को उससे कुछ बेनिफिट्स हो। बच्चे ऐसे कहते हैं ना कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, इसके बाद भी वो अपने जीवन को देख सके, ठीक है। यानी ये पूरा यूरोपीय है ना, ये पूरा यूरोपीय एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर लाने का प्लान है। जैसे कि आप देखेंगे वहां जो ग्रेजुएशन में साइंस वाले बच्चे बड़े बड़े रिसर्च कर चुके होते हैं ना, बड़े बड़े रिसर्च कर चुके होते हैं वो, तो उस टाइप का यहाँ पे प्रयास है। अब देखिए आगे क्या होता है, प्रयास है ना, क्या क्या सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट में ये करने का प्लान है। जहां जहां भी उसको दिखेगा कि यहाँ पर अवसर है, यहाँ पर लर्निंग आउटकम हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ इस प्रकार की चीजें सिलेबस में ऐड कर सकते हैं, तो वो सभी चीजें यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको कहा जा रहा है कि करेंगे। द यूजीसी हैज डेवलप्ड ड्राफ्ट, यूजीसी ने ड्राफ्ट डेवलप कर लिया है, ड्राफ्ट बन चुका है फॉर 9 सब्जेक्ट। कितने विषयों के लिए? 9 सब्जेक्ट के लिए फिलहाल अभी बना है, बाद बाकी सब्जेक्ट के लिए और बनना है। अभी 9 विषयों के लिए बन चुका है। द ड्राफ्ट एलओसीपी विल सर्व एज मॉडल करिकुलम टू प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन इन प्रोग्राम डिजाइन एंड सिलेबस डेवलपमेंट। ये आपके 9 सब्जेक्ट के लिए, ब्रेकिंग अपडेट है कि 9 सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी रेडी हो गया है, बाद बाकी सब्जेक्ट के लिए भी होगा। इन 9 सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए कौन कौन सा है, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री,
कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी 9 विषयों का जो नए सिलेबस में जो ऐड किया जाएगा वो ऐड के साथ सिलेबस यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसके साथ अटैच है ना, इसके साथ अटैच है, उसका लिंक भी है। तो यहाँ कह रहा है आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। ठीक है, आपको इसी के तहत एक वैल्यूएबल फीडबैक देना है 20 सितंबर तक। ये पूरी तरह अभी लागू नहीं है, यहाँ पर उसका लिंक दिया गया है, लिंक दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। मैं दिखा दूं जो 9 विषय है, ये 9 विषय जिनका कि यहाँ पर चेंज हो चुका है। ये 9 सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर चेंज हो चुका है। इस गूगल लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं अब आपका सिलेबस कैसा है। ठीक है, यहाँ पीडीएफ खुल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ एक पीडीएफ खुलेगा जो कि आपका एंथ्रोपोलॉजी का है। केमिस्ट्री वाले का पीडीएफ ये है, कॉमर्स का है तो कॉमर्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सभी जो बच्चे हैं इसको जरूर देखिएगा। इसके बाद आपका जियोग्राफी, होम साइंस, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी है, पॉलिटिकल साइंस, डीएससी, पॉलिटिकल साइंस, डीएससी। तो इन सभी का सिलेबस चेंज हो गया, इसका लिंक दिया गया, क्या क्या इसमें ऐड है वो देख लीजिएगा। और बात करते क्या चीजें बेसिकली ये सरकार चाहती क्या है। ठीक है, ये बदलाव का जो मेन है उसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखिए एनईपी के का जो बेस है ना, उनका जो बुनियादी स्ट्रक्चर एनईपी का, उसको ही यहाँ पर लागू करने का प्रयास है। एनईपी के तहत यूजीसी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के सभी 83 विषयों का नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पे हम लोग उद्देश्य को समझते क्या है, एनईपी के बहुविषयक और समग्र शिक्षा दृष्टिकोण को अपनाना। मल्टी टैलेंटेड है ना, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही विषय में एक्सपर्ट नहीं होगा, उसको बहुविषयक एक्सपर्ट बनाया जाएगा, मल्टी सब्जेक्ट में टैलेंट उनका बना रहेगा। अभी देखिए ग्रेजुएशन वाले में भी क्या किया गया है, कोई साइंस से अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो आर्ट्स का पेपर अपने एमडीसी में रख सकता है। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो होता है आपका, वहां पर आर्ट्स का पेपर रख सकता है। अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है, अगर वो हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहा है, वो फिजिक्स रख सकता है एमडीसी में। तो ये सारा जो है ना, आपको क्या कर साइंस आर्ट्स दोनों को मिलाकर पढ़ाया जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी बहुविषयक दृष्टिकोण, उसी को कहते हैं समग्र माने विस्तारित दृष्टिकोण को अपनाना है। यह बदलाव सभी 83 विषयों को प्रभावित करता है, यानी सभी विषयों में सिलेबस चेंज होगा, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, या फिर साइंस का हो, सभी में ये आपका चेंज होगा, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो। जहां भी दिखेगा कि यहाँ हम लोग कुछ इस प्रकार की चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका बहुविषयक और समग्र शिक्षा दृष्टिकोण का विकास होगा, तो वहां पे वो किया जाएगा, सभी विषयों में होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, कुछ विषय का एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए नया जो परीक्षा पैटर्न होगा, इसमें क्या क्या ऐड हो सकता है। मान लीजिए अगर गणित हम पढ़ते हैं, गणित हम लोग सिंपल पढ़ते हैं ना, अलजेब्रा पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए वगैरह, जो भी है कैलकुलस वगैरह। अभी देखिए अब यहाँ पे हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, एंशियंट जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है, वहां पे भी हमारा मैथ काफी डेवलप था। हम लोग शून्य, दुनिया में जीरो का खोज इंडिया ने ही किया है ना, दुनिया को जीरो किसने दिया, इंडिया ने दिया। तो यानी हमारा जो इंडियन, जो एंशियंट इंडियन का जो हमारा विशेषकर जो हमारा गौरव है, उसको फिर वापस लाने का ये प्रयास है। जैसे मंदिर वास्तुकला, हाँ ना, वास्तुकला हमारा, देखिए वास्तुकला भी मैथ का विषय है, तो मंदिर वास्तुकला ऐसे चीजों को पढ़ाना है, मंदिर वास्तुकला ऐसी चीजों को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। ये हमारे प्राचीन भारत में काफी उसमें पॉपुलर था। इसके बाद यंत्र और मंडला ज्यामिति को जोड़ा गया है, मैथ में इन सब चीजों को जोड़ा जाएगा। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो सरस्वती वंदना और पारंपरिक आयुर्वेदिक पेय का उल्लेख किया गया है, जो प्राचीन काल में होता था, उन सभी चीजों को भी आपको पढ़ना होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर, सीएसआर की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इकोनॉमिक्स में लोग पढ़ेंगे, वहां पर आपको कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र है ना, रामराज को जोड़कर इसे रेफरेंस दिया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो मौर्य काल में फेमस था, और रामराज जो हमारा कह सकते हिंदू धर्म में कहा जाता है रामराज। ठीक है, उन सब के चीज, उन सब चीजों को यहाँ पर ऐड करके आपको पढ़ाया जाएगा। ये बस एग्जाम्पल मात्र है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो वहां पर आपको पता है एंथ्रोपोलॉजी में अब हमारे प्राचीन काल में गुप्त काल में चरक हो गया, चरक, इसके बाद सुश्रुत, ये सब क्या थे, चिकित्सक थे, लेकिन ये लोग मल्टी टैलेंटेड थे। ये नहीं कि सिर्फ चिकित्सक ही थे, ये हड्डियों के काफी ज्यादा जो हड्डी वगैरह था ना, उनको ये जोड़ देते थे, जिनको आज जैसे अब ऑर्थोपेडिक
डिपार्टमेंट होता है ना, उस समय के ये बहुत बड़े फेमस थे गुप्त काल के। चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, जैसे प्राचीन विद्वान के विचारों को शामिल किया गया है एंथ्रोपोलॉजी में, इसलिए इनके विचारों को शामिल किया गया है। इतिहास की अगर बात करें, अभी आप देखते होंगे हर कोई अपना अपना जो हमारे महापुरुष है उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। आप देखते हो बीजेपी का जो थोड़ा विचार है, थोड़ा सावरकर जी के विचार से मिलता है। देखिए सिलेबस में इतिहास में वीडी सावरकर, ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को शामिल करने का प्रयास है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो वीडी सावरकर का एक पुस्तक है, उससे भी जो कंटेंट है उसको भी इतिहास में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो भी सिलेबस है चेंज हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्राचीन भारत में जो पढ़ाई होता था, जिसके लिए भारत विश्व गुरु कहलाता था, उन सभी चीजों को सिलेबस में ऐड करने का प्रयास है। तो ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। भले ही थोड़ा अभी अटपटा लगे स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना इन सिलेबस को इसके आधार पर, तो आपको थोड़ा गौरव फील होगा, है ना, अपना गौरवान्वित फील कीजिएगा। अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमने अंग्रेजों के काल में बस उनके चीजों को अडॉप्ट किया और बस वही चला आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हम लोग आजाद हो गए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हमारा वही जो बना के गए थे, वही हमारा घिसा पीटा आज भी था। ये सभी बदलाव अभी आरंभिक हैं। हो सकता है आने वाला समय जहाँ पर इससे आदी हो जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, सरकार को इससे बेनिफिट दिखने लगेगा, और भी मेगा चेंजेस आपको सिलेबस में देखने को मिले। और इसके बाद क्या होगा, इसका बेनिफिट जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अगर इसका दूर दृष्टिकोण जो है, इसके बाद आप जैसे कहते हैं ना मोदी जी की जॉब क्रिएटर बनो, ठीक है, आप जॉब मांगने वाले मत बनो, आप एम्प्लॉय मत बनो, एम्प्लॉयर बनो। तो ये यहाँ पर दिखेगा। अगर ये चीजें सच में फलीभूत हो गई तो ये चीजें दिखने लगेगी। अब इस प्रकार की चीजें आपको दिखेगी और आपके अंदर उस प्रकार की भावना आएगी, क्योंकि अभी हम लोग यूजी का जो सिलेबस देखते हैं, बच्चों को जो पढ़ाते हैं, वहां पे जितने प्रकार की चीजें अगर डाली गई है, अगर बच्चा उसको सही तरीके से पढ़े ना, तो बिल्कुल बच्चा कह सकते हैं बहु जो विषयक है ना उसका वो जानकार रहेगा, मल्टी टैलेंटेड रहेगा, और आने वाले समय में निश्चय ही जो जॉब कर सकते हैं हम लोग क्रिएटर बन सकते हैं। ये एक प्रयास है। तो फिलहाल ज्यादा नहीं हम लोग ये बात करें सिलेबस में क्या चेंजेज होगा, क्या दिसंबर में लागू होगा। तो मुझे जहां तक लगता है साथियों कि ये दिसंबर में इस बार तो चांसेस नहीं है, इस बार चांसेस नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी ये आपका कौन सा महीना हो गया, अगस्त खत्म है, लास्ट डे, अब सितंबर में प्रवेश कर गया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना है, और सभी विषयों का सिलेबस चेंज, ऐसा नहीं कि कुछ विषयों का 9 का कर दिए और फिर उसका लागू कर, नहीं होगा तो सबका एक साथ होगा और एक साथ लागू हो। तो अगली बार से जो अगला आपका जून 2026 में एग्जाम्स होगा, उसमें निश्चित रूप से ये लागू किया जा सकता है, लेकिन दिसंबर में पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है और ना के बराबर है। चलिए साथियों, ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। और आगे इसी प्रकार अगर आप हायर एजुकेशन आपका गोल है, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, किसी स्टेट के सेट को निकालना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड, समर्पित, इंडिया का नंबर 1 चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि अगली वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, घंटा जिसको बोलते हैं आप, है ना, उसके माध्यम से जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा एवरीडे आप तक नोटिफिकेशन जाएगी, और आप उसको देखकर अपने तैयारी को और अपने सभी अपडेट को के अनुसार तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।